नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67वीं बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन कर लेकर आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके बीच नहीं कराया गया था, तो इन्हें मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं। और ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋग्वेद काल को कृतयुग कहा गया है? तो ऋग्वेद काल को जो है कृतयुग कहा गया है किस में? तो ये पुराण में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। और ऋग्वेदिक काल को माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को, जिसमें आर्यों के बारे में जो है पशुपालन से संबंधित उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल, कालाशोक ने जो है बात करें तो शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी, यानी कि शिशुनाग के बाद उत्तराधिकारी कालाशोक हुए थे। और ये जो है लगभग 18 वर्ष तक शासन किया। और अपने 10वें वर्ष में जो है 10वें वर्ष के क्रम में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था वैशाली में। और 4 बौद्ध संगीति निम्न प्रकार से हुए थे, जैसे कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, उसके बाद चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? बात करें मेगास्थनीज तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसमें मौर्य युगीन समाज का वर्णन मिलता है। और इसमें शिव की जो है पूजा के उल्लेख जो है डायनोसियस नाम से किया गया है। और इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथनों की। तो देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मल्लेच्छ कहा गया है, ये बात सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख से संबंधित शासक भानुगुप्त हैं, ये भी बात सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ये भी बात सही है। और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। जब स्कंदगुप्त ने हूण को पराजित किया था, उसके बाद शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था, ये भी बात सही है। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी विकल्प सत्य हैं। अगले सवाल को देखें। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, जिसमें कि पीतल एवं तांबे का इसमें जो है वर्णन किया गया था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। तो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी राजकुमार ये हैं अजातशत्रु, जिन्होंने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके जो है मगध के गद्दी पर हर्यक वंश के गद्दी पर बैठा था, उसके पुत्र बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। इसीलिए इसे कोनिक अर्थात पितृहंता के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त के द्वारा किया गया, लेकिन पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, जिन्होंने की सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ये कालीबंगन स्थल में, जो कि घग्घर नदी के किनारे हैं। और बात करें लोथल भगवा नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है। राजदूत डायोनिसियस किसके दरबार में आए थे? तो डायोनिसियस जो है ये अशोक के दरबार में आए थे। और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस लेखक ने कहा कि धनानंद के पास 2000 अश्वारोही एवं 3000 हाथी थे? तो ये जो है लेखक कॉर्टियस हैं, जिन्होंने कहा है धनानंद के बारे में, इसके पास 2000 अश्वारोही एवं 3000 हाथी थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो फिरोज खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, इन्हीं का नाम है। तो राइट आंसर बी और डी हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। किस शासक ने खुद को रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया, यानी कि रैयत-ए-आला कहा जाता है किस शासक को? तो खिज्र खां ने जो है रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो खिलजी वंश में कुल मिलाकर 5 शासकों ने शासन किया, जिनके संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को किलो खड़ी को बनाया था। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सराजी, मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुग़ल शासक से है? तो ये प्रसिद्ध जो है ये चित्रकार हैं, मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद, ये चित्रकार और ये जो है हुमायूं के दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मुग़ल काल में चित्रकार का जो है प्रारंभ हुआ था हुमायूं के ही शासन काल से। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा है? तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा 3 भागों में लिखा है। अगले प्रश्नों को देखें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो बाजार नियंत्रण का जो है प्रभारी अधिकारी जो था अधीक्षक, तो वह था शाहना-ए-मंडी। अमीर-ए-कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित ये कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान-ए-अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है, बलबन ने इसकी स्थापना किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनी की उपाधि धारण किया? अमीरुल मोमिनी की उपाधि धारण किया था अकबर ने। अगला सवाल देखें। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए? तो अवध में जो पैदा हुए वो प्रसिद्ध सूफी संत वे हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद चिराग-ए-दिल्ली। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी दिल्ली में और इसका जन्म हुआ था अवध, अवध जो कि वर्तमान में अयोध्या लखनऊ है। अगले प्रश्न को देखें। आमुक्तमाल्याद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आमुक्तमाल्याद जो है ये प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ हैं और ये इसमें कृष्णदेव राय से संबंधित नागरिक व सैनिक प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो ये था निःशुल्क भोजनालय लंगर व्यवस्था, जो कि सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे गुरु नानक, जिन्होंने ये प्रारंभ किया और गुरु अंगद ने इसे अस्थायी बना दिया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसीलिए आपका राइट आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। भगत सिंह सदस्य थे किसके? तो भगत सिंह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। अगले प्रश्नों को देखें। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसमें भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की योजना, संविधान सभा के लिए चुनाव का प्रावधान था, लेकिन पाकिस्तान निर्माण का प्रावधान नहीं था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 20 नेटिव इन्फेंट्री सेनाओं के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? तो भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी 1854 में, जब चार्ल्स वुड डिस्पैच ने जो है ये घोषणा किया था। अगले प्रश्नों को देखें। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये करीम शाह एवं उसके पुत्र टीपू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है एक गारो जो है जनजाति का जो है यह विद्रोह था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें कि किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य करे। यानी कि कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके। तो ये लाला लाजपत राय का कहना था। अगले प्रश्नों को देखें। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद के द्वारा कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, अर्थात यह एक रूप से दुल्हन का श्रृंगार है, एक में कमी होगा तो श्रृंगार में खराबी आ जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक। तो इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था पत्रिका 1903 ईस्वी में, और इसके प्रथम संपादक एवं अवैतनिक संपादक माखन लाल नाजर थे, मनसुख लाल नाजर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो इसलिए से आप देखिए सबसे पहले आपका बी हो जाएगा 1900, ये सबसे पहले 4 हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 4-2-1-3 4-2-1-3 यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। 1843 के इंडिया एक्ट 5, तो इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित किया गया है? गुलामी प्रथा अर्थात दास प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया था। किनके द्वारा? एलन बरो के द्वारा घोषित किया गया था 1843 में। अगले प्रश्नों को देखें। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका संबंधित है किससे? तो सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका जो है ये रामनाथ पुरी से संबंधित है, और ये 1907 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को जो है इसमें उद्घोषणा की गई थी, उसका प्रशंसा किया गया। 1939 ईस्वी के अंबाड़ी सत्याग्रह, तो बिहार में हुए थे 1939 ईस्वी में अंबाड़ी सत्याग्रह, और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने किया था। तो इसलिए राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिंक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, और पैथिंक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। अगले सवाल को देखें। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज अर्थात दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमायाराम शहर में अल्लूरी सीताराम राजू, जिसकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो बताना है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस आंदोलन से विद्रोह से संबंधित थे? तो ये जो है रंपा विद्रोह से संबंधित थे, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के मोर्चे पर कुल्हड़ से बने किस स्वतंत्रता सेनानी के भित्ति चित्र का अनावरण किया? तो महात्मा गांधी के जो है भित्ति चित्र का अनावरण किया था। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्था भारत में किसके प्रावधान के तहत उत्पन्न हुई? तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है पद मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ था। 1921 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद। अगले प्रश्नों को देखें। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी विशेषता और स्रोत गलत तरीके से मेल खाते हैं? देखते हैं। न्यायिक समीक्षा जो है ब्रिटेन से ये गलत है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है USA के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से,
नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से। संवैधानिक निकायों के कार्यों पर विचार करना है। वे केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रदर्शन करते हैं। तो ये देखते हैं, CAG के पास राज्य सरकारों के खाते का भी ऑडिट करने का अधिकार है, ये बात सही है। और अंतर्राज्य परिषद राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देती है, ये सही बात है। और भारत का चुनाव आयोग ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव, ये भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये राज्य चुनाव आयोग का ये कार्य है, स्थानीय एवं ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय चुनाव कराना। तो 2 और 3 आपका जो है सही है। तो गलत पूछा जा रहा है तो गलत केवल विकल्प 3 हो जाएगा, यानी विकल्प बी। अगले प्रश्न को देखें। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी कानून बनाया जा सकता है। तो आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विरुद्ध भी कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, ये युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के समय। अगला सवाल है, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 105वां संविधान संशोधन विधेयक, और ये विधेयक था 127वें क्रम के। तो ये जो है OBC के आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से हैं, राज्य सूची के अधिकार से। अगले प्रश्नों को देखें। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर किसकी अध्यक्षता, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, यानी 3 प्रकार के सूचियों से संबंधित है। और भाषाओं की वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में है। और शपथ की जो उल्लेख है तो वो 3री अनुसूची में है। वेतन का उल्लेख जो है वो 2री अनुसूची में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण वाक्यांश लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। हाल ही में चुनाव हो रहे राज्यों में किस राज्य के विधान सभा की सीटें सबसे कम है? विधानसभा के सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 70 हैं, पंजाब में 117 हैं, मणिपुर में 60 हैं, गोवा में 40 हैं। तो गोवा हो जाएगा सबसे कम। और सिक्किम में 32 हैं, पुदुचेरी में 30 हैं। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस जगह जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया? तो रूसी नौसेना और भारतीय नौसेना पासेक्स नामक जो अभ्यास किया था, यह कोचिन बंदरगाह के निकट। हाल ही में किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? तो यह राजस्थान जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। हाल ही में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो ये जो है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 ईस्वी में हुआ, सितंबर 2021 में। तो ये भारत में हुआ था। फिर 2022 में जो है वो होगा चाइना में, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा। अगले प्रश्नों को देखें। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, तो 16वें क्रम के हुए थे ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में। भारत का स्थान 24वां रहा था, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया? तो भारत और रूसी सेना ने जो है पासिंग एक्सरसाइज किया। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु 2780 करोड़ रुपये का समझौता किया? 2780 करोड़ रुपये का समझौता किया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस ने। अगला सवाल है,
यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो यूनेस्को के द्वारा भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी में छापने की सहमति दी। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पूर्वी जोन के लिए किस ग्राम पंचायत को दिया गया? तेलारी ग्राम पंचायत गया को दिया गया। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पूर्वी जोन के लिए। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? केरल राज्य में किया गया भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा किया? यह बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। अगला सवाल देखें। हाल ही में चर्चा में रही कोथीरन सुरंग किस राज्य की प्रथम सड़क सुरंग है? कोथीरन सुरंग ये जो है केरल राज्य की प्रथम सड़क सुरंग है। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक जो है कम करने का लक्ष्य 2024 ईस्वी तक निर्धारित किया। हाल ही में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा पणजी में हुआ। अगले प्रश्नों को देखें। ई संजीवनी ऐप संबंधित है किससे? तो ई संजीवनी ऐप जो है ये OPD ऐप सेवा से संबंधित है। राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 में किस ऐप को सर्वश्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार दिया गया? तो आरोग्य सेतु को जो है 2020 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिड़ैया नामक एक ब्रांड लोगों को और प्रस्तुत किया है? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। मिशन 2.0 मिशन वात्सल और मिशन शक्ति का संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। अगला सवाल है सुपेस पोर्टल ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। मानस ऐप संबंधित है किससे? तो मानस ऐप्स जो है लोगों के मानसिक सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश तो ये जो है लक्षद्वीप है। अगले प्रश्नों को देखें। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव एस सोमनाथ हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान तो ये जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 46वां रहा था और 2020 में बात करें तो भारत का स्थान 48वां रहा था। ऐसा विकल्प में है नहीं तो यह राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। महाराष्ट्र के पुणे में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची और 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों की घोषणा किया। अगले प्रश्नों को देखें। जुलाई 2022 में असंतुष्ट मानवाधिकार पुरस्कार किसे मिला? तो जुलाई 2022 में जो है असंतुष्ट मानवाधिकार पुरस्कार ओलेना जेलेंस्का ये यूक्रेन के हैं, इसे ही दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस उद्देश्य से AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेयरबॉयंड लॉन्च की गई? तो ये जल शोधन के लिए जो है क्लेयरबॉयंड लॉन्च की गई। तो राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें।
हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक राज्य को। अगला सवाल है, BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स कितनी कंपनियों का गठन करता है? 30 कंपनियों का गठन करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्टेल का एक उदाहरण है? कार्टेल का जो है उदाहरण एक ओपेक यानी कि तेल निर्यातक देशों के लिए होता है, तो ओपेक संगठन के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र दिखाता है आय का जो है वितरण को लॉरेंज वक्र के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ये बात सही है। यह सीडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है, तो यह सीडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों विकल्प सही हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद, वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह नीति आयोग का अंग है, ये नहीं है, ये जो है भारत सरकार का अंग है, वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद, तो ये तो गलत हो गया। और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ये सही है। और यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है, ये भी सही है। 2 और 3 सही हैं, पूछा जा रहा है सही, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, उसके बाद अमेरिका से। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय के बारे में दिया गया है, कौन सा कथन गलत है? WTO का मुख्यालय जो है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो वह जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और विश्व बैंक का मुख्यालय IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, डावोस नहीं है, तो ये जो है बी विकल्प गलत है। और IMF वाशिंगटन DC और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की मनीला में, ये भी सही है। बी विकल्प जो है गलत है। हाल ही में महिला उद्यमिता बढ़ाने हेतु निर्भया एकल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? निर्भया एकल पहल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। शेयर बाजार के बारे में औसत कथन की पहचान करना है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, ये सही है। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में नहीं, ये भी जो है मुंबई में है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, इसीलिए ये गलत था। और मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना, MC स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद, ये सही है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, इनका लगभग 55% रहता है योगदान। कोरोमंडल तट का विस्तार, तो कन्याकुमारी के अंतरिप से कृष्णा के डेल्टा तक के भाग को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार तो यह है कॉकेसस पर्वत, तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 ईस्वी में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो इसका सबसे सफल जो है देखा जाता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसके आने से जो है गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई। अगले प्रश्नों को देखें। अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण होता है पेनीप्लेन होता है अंतिम चक्र, पेनीप्लेन यानी कि समतल मैदान। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। हम्बोल्ट, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, ये भी सही है।
लेब्राडोर की धारा, तो ये जो है उत्तरी प्रशांत दिया है, ये गलत है, यहाँ पर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, उत्तरी अटलांटिक। तो ये जो है लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक की धारा है और मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर की धारा है। सी विकल्प गलत है। सूची 1 सूची 2 के साथ है मैचिंग कराना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उसका निवास स्थान देश है। बुशमैन हो गया कालाहारी मरुस्थल अर्थात नामीबिया में। पिग्मी हो गया कांगो अर्थात जायरे में। एस्किमो ग्रीनलैंड में होता है कनाडा में, तो ये जो है एस्किमो हो जाएगा अलास्का में। और गोंड हो जाएगा भारत में। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ जनजाति नहीं, एक तरफ जो है हवा है और एक तरफ जो है एक तरफ चक्रवात है, एक तरफ देश है। तो चक्रवात यहाँ पर होगा, ये जनजाति गलत दे दिया है चक्रवात। तो चिनुक पर कहाँ पर पड़ता है, तो चिनुक जो है आपका ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनुक हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और उसके बाद फॉन हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में। फिर हरमट्टम हो जाएगा गिनी के तट पर। और सिरोको हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। सिरोको उत्तरी अफ्रीका, हरमट्टम गिनी तट, फॉन स्विट्ज़रलैंड और चिनुक अमेरिका में। अगले प्रश्नों को देखें। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ होगी, तो ध्रुवों पर अधिकतम होगी, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगी और फिर केंद्र पर तो 0 हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पेपाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत, ये जो है पुराने बलित पर्वत का जो है उदाहरण है, अर्थात पुरानी पर्वत श्रृंखला आता है और ये बलित पर्वत में गिना जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ शहर है। तो रोटरडेम जो है राइन नदी के किनारे, पेरिस सीने नदी के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यारलुंग जांगबो नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का हो जाएगा वाट, आवृत्ति का हर्ट्ज, विभव विभवांतर का वोल्ट और बल का न्यूटन। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो जल्दी से गीले कपड़े सूखने के लिए तापमान अधिक रहेगा 60 डिग्री और आर्द्रता कम रहेगा, यानी कि 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम। सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप किसका होगा, तो किसी भी सामान्य दाब पर अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान जो है 138 केल्विन 138 केल्विन होगा और ये सिरेमिक्स का होता है। एलईडी लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है, तो एलईडी लैंप का जो है निर्माण सिलिकॉन नामक अर्धचालक से किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं कपूर को तो ऊर्ध्वपातन। अगले प्रश्नों को देखें। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में, तो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन का उपयोग होता है, क्योंकि यह एथिलीन का बहुलक है। वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसालों के रूप में, तो मसालों के रूप में पुष्पकली में जो है लौंग का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो पसीने के माध्यम से जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम निकलता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपके विकल्प में है और इसमें 99% भाग जल रहता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं CuSO4 5H2O। अगले प्रश्नों को देखें। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा, तो परमाणु के केंद्र में जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं रहता है, 0, और इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस। तो इसका जो है न्यूक्लियस अर्थात नाभिक जो है प्रोटॉन परमाणु का ये धन आवेशित होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं,
तो ठोस से सीधे गैस होगा तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का जो है नियंत्रित करता है, क्योंकि इंसुलिन के कम स्रावन से डायबिटीज़ और अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक दवाएं तो इसमें पेनिसिलिन हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा और सल्फा डायजीन हो जाएगा। ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा ई कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये एंटीबायोटिक जो है अधिकतर कवक से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में पाया जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु? तो सबसे भारी धातु जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा प्लेटिनम, नहीं तो हो जाता ओस्मियम सबसे अधिक में। ओस्मियम, प्लेटिनम, उसके बाद सोना। अगले प्रश्नों को देखें। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसमें लोहा और क्रोमियम रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में जिप्सम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो CaSO4 × ½ H2O और जिप्सम का हो जाता है CaSO4 2H2O। अगले प्रश्नों को देखें। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो द्विबंध के द्वारा जो जुड़े होते हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। एल्केन में जो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल होते हैं। एल्केन का सूत्र अगर देखेंगे CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 और एल्काइल अगर रहता तो एल्काइल का हो जाता CnH2n+1। अगले प्रश्नों को देखें। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्टिक एसिड। अगले प्रश्नों को देखें। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला प्रश्न है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं उसमें। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर या फिर शर्करा जिसे बोलते हैं उनका फॉर्मूला अगर फॉर्मूला देखेंगे तो C12H22O11 होता है और चीनी का भी शर्करा का भी। तो इसमें जो है इसके किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई, तो आधुनिक प्रणाली में अगर सबसे छोटी प्रणाली देखेंगे तो हो जाएगा छोटी प्रणाली में जाति, लेकिन सबसे बड़ी प्रणाली अगर रहेगा तो हो जाएगा जगत। तो जीवों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी प्रणाली जगत, छोटी प्रणाली जाति। अगले प्रश्नों को देखें। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, भोजन के लिए यानी कि फ्लोएम और जल के संवहन के लिए जाइलम, यानी कि संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम दोनों रहते हैं, तो वे पादप किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो वे पादप जो हैं ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ट्रेकियोफाइटा। अगले प्रश्नों को देखें। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर और पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? तो अधिकतर एंटीबायोटिक्स जो है ये कवकों के माध्यम से बनाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। कोरोना नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो कोरोना जिसे कोविड-19 कहते हैं, यह वायरस के द्वारा होता है, कोरोना वायरस। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त किया? तो बिहार में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त 1967 ईस्वी में महामाया प्रसाद के सरकार में किया गया था। और इस समय शिक्षा मंत्री बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो थे कर्पूरी ठाकुर, एजुकेशन मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर थे।
और मुख्यमंत्री बिहार के महामाया प्रसाद 1967 में। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तरी बिहार के किस नदी का औसत चाल यानी कि गति सर्वाधिक होती है? तो बूढ़ी गंडक की जो है गति सर्वाधिक होती है और ये नेपाल से आती है और पूर्वी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। ओपन जनरल लाइसेंस, तो ओपन जनरल लाइसेंस ये जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइजेम जो है रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से हैं और नकदी रिजर्व अनुपात ये जो है ऋण नियंत्रण से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के प्रसिद्ध चाहने वाले व्यक्ति रहे थे प्रोफेसर ज्ञान साहा, जिन्होंने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। अगले प्रश्नों को देखें। सन 2011 की जनगणना में बिहार की लिंगानुपात क्या दर्शाता है? तो बिहार की लिंगानुपात 2011 में जो है 918 और 2001 में देखेंगे तो 919 था। 2001 में 919 और 2011 में 918 यानी एक कम हो गया। तो 2001 की तुलना में जो है 2011 में कम हो गया था। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है प्रथम स्थान हासिल किया था किशनगंज जिला। अगले प्रश्नों को देखें। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एक मात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के पंचकूला में हुआ था, जिसके जो है थीम रखा गया था ढांकर शुभंकर था और इसमें बिहार के ये जो है जहानाबाद जिले के भोला कुमार थे। भारोत्तोलन में जो है स्वर्ण पदक जीता था। अगले प्रश्नों को देखें। ISFR 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण में क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले घटते क्रम में। तो वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल देखेंगे कैमूर का है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास का है। क्षेत्रफल में वन आवरण में अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत देखेंगे तो पहले स्थान पर जो है प्रतिशत में कैमूर होगा, दूसरे स्थान में जमुई होगा और तीसरे स्थान में जो है नवादा होगा। यह है प्रतिशत के हिसाब से और यह है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो सर्वप्रथम जो है आर्यभट्ट ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। अगले प्रश्नों को देखें। नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में किसने दिया था? तो नालंदा महाविहार को जो है 200 गांव दान में देने वाले व्यक्ति धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया और इनसे बालदेव पुत्र ने मांग किया था। अगले प्रश्नों को देखें। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था फरीद खां। अगले प्रश्नों को देखें। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा ये लिखा गया था और चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी और 1917 में ये आंदोलन हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण किस जिले में किया गया? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना जिला में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया के लेखक हैं संजय कुमार। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।